हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा आज के टॉपिक में लेकर आया हूँ क्वेश्चन टैग के अगला पार्ट्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहद दिलचस्प और रोचक है। तो देखते हैं क्वेश्चन टैग का अगला पार्ट्स। इसमें है कि टाइप नंबर हो जाएगा 12। यदि सब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट, तो उसको रिप्रेजेंट जो करते हैं वह दे में करते हैं। तो कैसे होगा उसे देखते हैं। तो if sentence instead of everyone, everybody, someone, no one, nobody, anyone, anybody, each, every, either, neither, etc जब रहेगा। यदि सेंटेंस में इफ सेंटेंस इंस्टेड ऑफ, यानी यदि सेंटेंस में एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, सबॉडी, etc यानी जब मौजूद रहेगा, तो क्वेश्चन टैग बनाते समय क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे क्वेश्चन टैग्स इन यूज ऑफ दे, यानी कि दे का जब सब्जेक्ट में मेरा इतना जब रहेगा दिया हुआ, सब्जेक्ट में इतना दिया हुआ रहेगा, तो जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग बनाते समय उसको हम दे में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया एवरीबॉडी, एवरीबॉडी कम लेट, एवरीबॉडी केम लेट। तो यह सेंटेंस जो है वो सबसे पहले पहचाने कि सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है। तो जब सेंटेंस में नॉन, नोबडी, नाइदर लगा हुआ रहता है तो वह सेंटेंस जो होता है निगेटिव होता है। सेंटेंस में एवरीबॉडी है तो यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, क्वेश्चन टैग निगेटिव बनेगा। किम जो है वर्ब के दूसरा रूप है, किम जो है वर्ब के दूसरा रूप है, तो हमने V2 का नकारात्मक बताया था, डिडंट। उसके बाद एवरीबॉडी है, तो जब इतना सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो उसका क्वेश्चन टैग जो होता है वह दे होगा, डिडंट दे क्वेश्चन मार्क्स। एक और लेते हैं एग्जांपल, ये बहुत ही बेहतरीन दिलचस्पी है। सेकंड है नाइदर गर्ल शुड गो देयर।
नाइदर गर्ल शुड गो देयर। यह सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। से नाइदर लगा हुआ है, सेंटेंस नेगेटिव में है। जब नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा, यानी शुड के साथ नोट नहीं जुड़ेंगे। अगर यहाँ पर नाइदर नहीं रहता तो शुड के साथ नोट जोड़ देते हैं, यहाँ पे नोट नहीं जोड़ेंगे तो शुडंट नहीं होगा, बल्कि यह शुड का शुड ही रह जाएगा। उसके बाद नाइदर है तो इसका क्वेश्चन टैग दे हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स। आगे देखते हैं 12, रूल नंबर 12 में देखते हैं यदि सेंटेंस में यदि सेंटेंस में एनी सम नो एवरी के साथ अगर थिंग लगा हुआ है, थिंग लगा हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट होगा। यदि सेंटेंस में एनी सम नो एवरी के साथ अगर थिंग लगा हुआ है, कहने का मतलब है कि एनी के साथ थिंग यानी कि एनीथिंग, सम के साथ थिंग यानी कि समथिंग, नो के साथ थिंग यानी कि नथिंग, एवरी के साथ थिंग यानी कि एवरीथिंग जब लगा हुआ रहेगा तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वह इट होगा। और यह नो नथिंग जो है वह एक निगेटिव सेंटेंस है। नथिंग जो है वह निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम नोट का प्रयोग नहीं करते। एग्जाम्पल हमने लिया, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो यहाँ पर थिंग सम के साथ थिंग लगा हुआ है, सम के साथ थिंग लगा हुआ है, तो यह तो कंफर्म है कि इसके साथ जो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट होगा वह इट होगा। सबसे पहले यह देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव में है कि नेगेटिव में। इज के साथ नोट लगा देंगे, इजंट बन जाएगा। और सम के साथ थिंग है तो इसके साथ जो हो जाएगा इट हो जाएगा। अगर हम लेते हैं नथिंग वाज परफेक्ट, नथिंग वाज परफेक्ट, तो इसको जो बनाते हैं तो बनाते टाइम में नथिंग लगा हुआ है, तो हमने बताया कि अगर नथिंग लग जाता है तो वह सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, तो वाज के साथ हम नोट का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वाज हो जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट इट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग जो बनाते हैं। स्टेप नंबर देखते हैं 13। स्टेप नंबर 13 में यही है कि यदि लेट के साथ अगर अस लगा हुआ है या लेट के साथ हिम लगा हुआ है या लेट के साथ मी लगा हुआ है या ईटी से कुछ भी हो सकता है, तो उसके हम क्वेश्चन टैग को हम कैसे बनाएंगे। यानी कहने का तथ्य है कि लेट के साथ हिम मी हो गया या सिंगुलर कोई नेम हो गया, सिंगुलर कोई नेम या कुछ भी नेम हो, नेम एटी से रहेगा। यानी कि जब लेट अस रहेगा
तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होगा वह सेल भी हो जाएगा। और यदि इसके साथ इतना के साथ अगर रहेगा दिया हुआ तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होगा वह विल यू हो जाएगा। यानी कहने का तथ्य है कि यदि सेंटेंस रहेगा कि लेट हिम गो देयर, तो यहाँ पे यह देखेंगे कि लेट है तो ये लेट तो है ही, सब में है लेट। अब यहाँ पे हिम लगा हुआ है तो जब हिम मी नेम और ईटीसी के साथ क्या लगाना है, विल यू लगाना है। जब लेट अस रहेगा उसके साथ वी का प्रयोग, सेल वी का प्रयोग करना है। यहाँ पे हिम लगा हुआ है, लेट के साथ हिम लगा हुआ है, तो यह तो कंफर्म है कि इसके साथ विल और यू का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। अगला मान लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल लिया लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। अब यहाँ पे देखना है कि लेट के साथ हिम था तो विल हुआ, व्यू हुआ। अब यहाँ पे लेट अस है तो लेट अस है तो ये तो कंफर्म है कि लेट अस जब रहेगा तो उसके जो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग बनता है वह होता है सेल वी होता है। तो यहाँ पर हम सेल वी का प्रयोग कर देंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे।